हैकिंग जो कि एक डेंजरस और इलीगल एक्टिविटी है और डिफरेंट कंट्रीज़ में हैकिंग के ऊपर डिफरेंट किस्म के साइबर लॉस भी बनाए गए हैं और जो भी हैकर इन साइबर लॉस को ब्रेक करता है उसे सज़ा दी जाती है। बट फिर भी बहुत सारे लोग हैकिंग सीखना चाहते हैं और हैकिंग सीखकर बदले में अपना माली फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि हैकिंग सीखकर किसी बैंक अकाउंट को हैक करके जल्दी से अमीर हो जाना। क्योंकि आज के टाइम पे लोग इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा आसान समझते हैं कि हैकर के लिए किसी भी बैंक अकाउंट को हैक कर लेना सिर्फ और सिर्फ चंद ही सेकंड्स का खेल होता है। सो हे गाइस, मेरा नाम है अमून भट्टी और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे ही हैकर के बारे में बात करने वाला हूँ जिसने एक बैंक अकाउंट में से $10 मिलियन को हैक किया, जो कि पाकिस्तानी 2 अरब रुपए के करीब बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी हैकर के बारे में जानने वाले हैं कि इसने किस तरह से इतनी बड़ी हैकिंग को पॉसिबल बनाया। चलिए तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आज जिस हैकर के बारे में हम जानने वाले हैं उसका नाम व्लादिमीर लेविन था। व्लादिमीर लेविन एक यंग लड़का था जो कि एक रशियन हैकर था और व्लादिमीर लेविन एक मैथमेटिशियन था जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट स्टूडेंट था। व्लादिमीर लेविन शुरू से ही एक अमीर आदमी बनना चाहता था जो कि अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सके और व्लादिमीर लेविन ने अपने इस शौक़ को पूरा करने के लिए बुरा रास्ता अपनाया और 1994 में व्लादिमीर लेविन ने सिटी बैंक को हैक किया। अब उस टाइम में सिटी बैंक की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, तो व्लादिमीर लेविन के लिए उस सिक्योरिटी को क्रैक कर लेना बहुत ही ज़्यादा आसान था और इस रशियन हैकर ने सिटी बैंक को हैक किया और $10.7 मिलियन ले उड़ा। अब इस रशियन हैकर ने उन हैक किए गए पैसों को दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ही स्मार्ट तरीके का यूज़ किया। इस हैकर ने उन $10 मिलियन को जो कि इसने हैक किए थे एक ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बजाय उन पैसों को डिवाइड किया और डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इस व्लादिमीर लेविन ने फिनलैंड, यूनाइटेड स्टेट, नीदरलैंड, जर्मनी और इसराइल में जहाँ जहाँ भी इसने बैंक अकाउंट खोल रखे थे उन तमाम बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए ताकि वक्त आने पर ये जिस कंट्री में चाहे उस कंट्री में जाकर छुपकर इन पैसों का इस्तेमाल कर सके। अब इस हैकर ने इन $10 मिलियन को हैक करने के लिए बैंक के तमाम पुराने रिकॉर्ड्स को हैक किया था। इसने उन पुराने रिकॉर्ड्स को हैक करके उनमें से इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्ट किया और उस डाटा और इंफॉर्मेशन के थ्रू ही इसने इन $10 मिलियन को हैक किया। अब इतनी बड़ी चोरी को सरअंजाम देने के बाद ये रशियन हैकर अंडरग्राउंड हो गया और किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि व्लादिमीर लेविन कहाँ जाकर छुपा है। अब जब इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इतनी बड़ी चोरी अकेले व्लादिमीर लेविन के लिए करना पॉसिबल था ही नहीं और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि व्लादिमीर लेविन ने ये चोरी एनोनिमस हैकिंग ग्रुप की हेल्प से की है। बट अब लोग जो भी कहते, आखिर व्लादिमीर लेविन इस $10.7 मिलियन की चोरी को पॉसिबल कर चुका था। अब जब ये चोरी हुई तो बैंक ने अपने सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा एडवांस बनाया और अपने एल्गोरिथम को मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया। बट बैंक को फिर भी ये पता नहीं चल सका कि आखिर ये चोरी किस तरह से की गई। बट आखिर ये रशियन हैकर कब तक छुपा रह सकता था। जैसे ही कुछ वक्त गुजरा तो व्लादिमीर लेविन के कुछ दोस्त अमेरिका में गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद 1997 में इस रशियन हैकर व्लादिमीर लेविन को भी गिरफ्तार कर लिया गया और अब व्लादिमीर लेविन पुलिस के शिकंजे में था। अब इस हैकर को कोर्ट में लाया गया और इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की गई और इस हैकर को 3 साल की सज़ा हुई और इसके साथ साथ $2,40,000 का जुर्माना भी हुआ। अब अगर देखा जाए तो ये रशियन हैकर बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट था जो कि एक अच्छा मैथमेटिशियन भी था, बट फिर भी इसने अपने शौक़ को पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपनाया जिसका अंजाम इसे भुगतना पड़ा। गाइस, अगर आप भी हैकिंग सीखना चाहते हैं और हैकिंग सीख कर लोगों को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप फ़ौरन से ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस साइबर वर्ल्ड को ज्वाइन कर ले, जहां पर हम एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड न्यू से न्यू वीडियोस आपको प्रोवाइड करते ही रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह की न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। टेक केयर एंड गुड बाय।